ये कहानी दोस्तों एक ऐसी चुड़ैल और एक ऐसी शैतानी शक्ति की है जो कि बदले की आग में सालों से भटक रही है। इस चुड़ैल का मकसद बदला लेना है। लेकिन दोस्तों ये चुड़ैल कौन है और ये किससे बदला लेना चाहती है, ये इस वीडियो में आप एंड तक ज़रूर देखते रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज की एक और खौफनाक वीडियो। इस कहानी की शुरुआत होती है और दोस्तों हमें ग्रेग और आहान नाम के दो भाइयों को दिखाया जाता है, जहां ये दोनों आपस में बातें करते हैं। जहां पर आहान अपने भाई ग्रेग से बोलता है कि भाई मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, क्योंकि अभी कुछ दिन से हमारे साथ बहुत ही अजीबोगरीब प्रकार की घटनाएं हो रही हैं। कहीं हमारा अतीत वापस लौटकर तो नहीं आ चुका है। तुझे नहीं लगता कि हमें एक बार उस दरवाजे को खोलकर चेक कर लेना चाहिए, कहीं ये वो तो नहीं। लेकिन दोस्तों जब आहान ने ऐसी बातें बोली तो ग्रेग उससे बोलता है कि तू पागल हो गया है क्या, तू उस दरवाजे के बारे में जिक्र भी नहीं कर सकता आहान। तूने आज तो ये बात कर दी, आज के बाद ये बात कर भी मत दियो। अब दोस्तों ये लोग किस दरवाजे की बात कर रहे हैं और ये किस अतीत से जुड़े हुए इतना ज़्यादा डर रहे हैं, इसके बारे में आपको आगे पता चलेगा। अब दोस्तों कहानी में आगे हमें दूसरी तरफ ग्रेग के परिवार को दिखाया जाता है, जहाँ उसकी माँ और उसकी एक बहन को दिखाया जाता है जो कि एक फादर से दिव्य वबूत ले रही थी, क्योंकि उनके घर के अंदर अभी कुछ दिन से बिल्कुल भी अच्छी चीज़ें नहीं हो रही हैं। फादर यहाँ पर दिव्य वबूत देते हुए उस औरत से बोलते हैं कि तुम्हें अपने मेंशन के अंदर एक क्रॉस का निशान बनाना होगा जिस जगह पर तुम्हें ये फील होता है, और अगर इस क्रॉस का निशान बदल जाता है तो तुम मान लेना कि तुम्हारे मेंशन के अंदर कोई बुरी शक्ति है। अब दोस्तों वो उस दिव्य वबूत को लेकर अपने घर पर चली जाती है। अब दोस्तों वहीं दूसरी तरफ हमको दिखाया जाता है इन्हीं के घर के अंदर ग्रेग की पत्नी, जिसका नाम मिताली होता है, जिससे कि ग्रेग की अभी नई नई शादी हुई थी। जहाँ हमको दोस्तों दिखाया जाता है मिताली बाथरूम के अंदर जाती है शावर लेने के लिए। लेकिन दोस्तों उसे बाथरूम के अंदर कुछ अजीबोगरीब प्रकार की एक्टिविटीज़ फील होती हैं। उसे बहुत डर लग रहा था, उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार इस बाथरूम के अंदर कौन है। उसे हल्की हल्की अजीब अजीब आवाज़ें भी आ रही थी। मिताली वहाँ चिल्ला चिल्ला कर बोलती है कि आखिरकार यहाँ पर कौन है, लेकिन उससे किसी की भी आवाज़ नहीं आती। इसलिए मिताली उससे बोलती है कि कहीं तुम मुझे कोई मैसेज तो नहीं देना चाहती, तुम मर चुकी हो या फिर जिंदा हो। तभी दोस्तों मिताली को शीशे के ऊपर लिखा दिखाई देता है डेड, यानी कि ये जो भी मिताली को परेशान कर रहा है वो अब मर चुका है। मिताली अभी कुछ ऐसा कुछ समझ पाती, तभी दोस्तों कोई तो था उस कमरे के अंदर, उस बाथरूम के अंदर, जो कि मिताली को धक्का दे देता है और मिताली बाथ टब में जाकर गिर जाती है। अब मिताली को फील तो होता है दोस्तों कि उसे कोई परेशान कर रहा है, बट कुछ देर के बाद मिताली यहाँ पर उसी बाथ टब में बेहोश हो जाती है। अब तभी दोस्तों यहाँ पर ग्रेग उसकी फिक्र करता करता फौरन ही बाथरूम के अंदर आता है, और जब वो मिताली की ऐसी हालत देखता है तो दोस्तों उसके पैर तलों से ज़मीन निकल जाती है। वो उसे फौरन ही कमरे के अंदर लेकर आता है, और जब मिताली को होश आता है तो वो सब लोगों को डर डर कर बताने की कोशिश करती है कि इस घर के अंदर कुछ तो हो रहा है। मैंने बाथरूम के अंदर किसी से बात की, उसने मुझे संकेत दिया कि वो मर चुकी है, लेकिन हमारे इस घर के अंदर मौजूद है। अब दोस्तों ग्रेग इन अंधविश्वासों की बात मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था, लेकिन यहाँ पर उसकी जो माँ थी वो यहाँ पर एक दिव्य वबूत लेकर आई थी फादर से, और वो अपने घर वालों से बोलती है कि मैं इस वबूत से घर के अंदर क्रॉस का निशान बनाऊंगी। यदि इसका रंग बदलता है तो हम समझ जाएंगे कि हमारे मेंशन के अंदर कोई तो बुरी शक्ति ज़रूर है। अब तभी दोस्तों ग्रेग की माँ एक एक करके सारे कमरों के अंदर उस क्रॉस का निशान बना देती है, और दोस्तों कुछ देर इंतज़ार करती है, लेकिन उस क्रॉस का निशान नहीं बदलता। अब ये देखकर दोस्तों ग्रेग यहाँ पर बहुत तेज गुस्सा करता है और बोलता है कि मैंने आप लोगों से पहले ही कहा था ये फालतू की चीज़ें मत करो, देख लिया आप लोगों ने, कुछ नहीं है इस घर के अंदर। ग्रेग दोस्तों ऐसी बातें बोलता है, चूँकि दोस्तों उस क्रॉस का निशान बदला भी नहीं था जैसे कि फादर ने कहा था। अब दोस्तों सारे घर वालों को हल्का हल्का ऐसा लगता है कि शायद ये इनके मन का वहम या फिर माइंड में इनकी कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए दोस्तों सारे के सारे घर वाले वहाँ से चले जाते हैं, और दोस्तों ये लोग जैसे ही वहाँ से जाते हैं तभी जस्ट दोस्तों उसी कमरे के अंदर हमको दिखाई जाती है एक बहुत ही भयानक सी चुड़ैल। ये लोग नहीं जानते थे कि ये कितने बड़े संकट को नज़रअंदाज कर रहे हैं। आगे देखते चलिए। अब तभी दोस्तों अगले ही सीन में हमको दिखाया जाता है ग्रेग और आहान कार से कहीं जाने की कोशिश करते हैं कि इतने में ये लोग कार में ही बातें करना शुरू कर देते हैं। आहान दोस्तों चूंकि बहुत टाइम से बहुत ही ज़्यादा डरा हुआ था, और वो ग्रेग से बोलता है कि भाई मिताली की बात सच तो नहीं है, उसे बाथरूम के पीछे वाले उसी कमरे में से आवाज़ क्यों आती है, मुझे एक बात समझ में नहीं आती।
ग्रेग उससे बोलता है कि यार तुम सब के सब पागल हो चुके हो, मरने के बाद कोई भी वापस नहीं आता, और अगर मान ले मिताली की बात में थोड़ी सी भी सच्चाई है, वो वापस आ भी चुकी है, तो ये बता वो सबसे पहले आकर किसको मारती या किसको दिखाई देती? मुझे ना, क्योंकि मैं ही उसका कसूरवार हूँ। लेकिन यार मुझे वो अभी तक दिखाई तो दूर की बात है, महसूस भी नहीं हुई है। आहान दोस्तों उसकी बातों को सुन रहा था और समझ रहा था कि ग्रेग एकदम सच कह रहा है। लेकिन ग्रेग दोस्तों किसकी बात कर रहा है, ये आपको एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आगे चल के पता चलेगा। अब तभी दोस्तों ग्रेग उसकी कार के अंदर से उतर जाता है और किसी ज़रूरी काम को निपटाने के लिए चला जाता है। आहान को भी एक काम था, इसलिए वो अकेले ही अपनी कार से आगे की ओर को बढ़ने की कोशिश करता है कि तभी दोस्तों अचानक से उसे यहाँ पर उसके कार के अंदर एक हलचल सी फील होती है और उसके कार के अंदर प्रवेश करती है वही बुरी शक्ति, वही भयानक सी चुड़ैल, जो कि दोस्तों आहान को देखकर बहुत ज़्यादा गुस्से में थी। अब तभी दोस्तों हमको दिखाया जाता है कि वो जो चुड़ैल थी वो आहान को बड़ी ही बुरी तरीके से उसी कार के अंदर जान से मारकर खत्म कर देती है। जैसे दोस्तों आहान की मौत की खबर ग्रेग और उनके एक और साथी इंस्पेक्टर विनीत इन दोनों को पड़ती है, तो ये लोग फौरन ही आहान की कार की तरफ को भागते हैं। ग्रेग बोलता है कि मैं तो जस्ट अभी इससे बात कर गया था, अच्छे भले एकदम इसकी मौत कैसे हो सकती है। अब ग्रेग के दिल के अंदर दोस्तों डर की बहुत ज्यादा किरणें जागती हैं। वो समझ चुका था कि ये कुछ तो गलत हो रहा है। और वहीं दोस्तों दूसरी तरफ हमको दिखाया जाता है यहाँ पर फादर और ग्रेग के जो परिवार वाले होते हैं उन्हें यहाँ पर जंगल के अंदर एक और लाश मिलती है। और दोस्तों हैरानी की बात तो ये है कि वो जो लाश थी वो भी इन्हीं के कोई जानने वाले की थी। इसीलिए मिताली यहाँ पर चिल्लाकर बोलती है कि वो किसी को भी नहीं छोड़ेगी, वो हम सब को खत्म कर देगी, हम सबको मार डालेगी वो। अब दोस्तों ग्रेग की आत्मा बुरी तरह से कांप चुकी थी। अभी तक उसे ये सब कुछ भ्रम और मजाक लग रहा था, लेकिन दोस्तों अब उसके दिल के अंदर बहुत ही खतरनाक वाला डर बैठ गया था। अब दोस्तों ये लोग यहाँ पर उस डेड बॉडी को देख ही रहे थे कि अचानक से इन्हें ध्यान आता है कि रेनी यानी कि ग्रेग की बहन अकेली घर के अंदर है और कहीं उसके साथ कुछ गलत ना हो जाए। इसलिए दोस्तों ये लोग फौरन ही भागते हैं घर की ओर को। और दोस्तों ये लोग जैसे ही अपने घर के अंदर प्रवेश करते हैं तब तक दोस्तों बहुत ज़्यादा देर हो चुकी थी, क्योंकि उस बुरी आत्मा ने, उस चुड़ैल ने रेनी की दोस्तों बहुत ही दर्दनाक तरीके से हत्या कर दी थी। उन्हें रेनी इन्हीं के घर के अंदर लटकी मिलती है। अब जहाँ पर जब उसकी बहन रेनी की मौत होती है तो दोस्तों अब यहाँ पर ग्रेग को 100% यकीन हो चुका था कि भाई साहब ये कोई और नहीं बल्कि उसका अतिथि है। फादर यहाँ पर दोस्तों उस परिवार से बोलते हैं कि आत्माएं अक्सर मरने के बाद इस दुनिया से दूसरी दुनिया में चली जाती हैं, लेकिन अगर कोई आत्मा या कोई शक्ति इस दुनिया से नहीं जा रही तो इसका मतलब ये है कि या तो उसकी कोई इच्छा अधूरी रह गई है या फिर वो किसी से बदले की तलाश में है। अब दोस्तों फादर ऐसी बातें बोल ही रहे थे कि अचानक से दोस्तों ग्रेग वहां से भाग जाता है जंगल की ओर। वो जंगल में जैसे ही पहुंचता है तो वहां पर कुछ चीज उसने गाड़ी थी और तभी दोस्तों वो गड्ढा खोदकर वहां से एक बॉक्स को निकालकर फौरन ही लेकर चला जाता है। ये बॉक्स क्या है, ये इसे क्यों ले गया है, देखते रहिए आगे। अब तभी दोस्तों दूसरी तरफ हमको दिखाया जाता है फादर यहाँ पर उन्हीं के मेंशन के अंदर उस आत्मा से बात करने की और उससे बुलाने की कोशिश करते हैं। अब तभी दोस्तों ये लोग कुछ देर अपनी विधि करते हैं और फादर उस आत्मा को यहाँ पर बुला भी लेते हैं। वो उस आत्मा से बात करते हैं और पूछते हैं कि आखिरकार तुम कौन हो। तो आत्मा बोलती है कि मेरा नाम देविका है। फादर बोलते हैं कि तुम यहाँ पर क्यों आई हो। तो दोस्तों वो जो चुड़ैल थी वो भयानक सी आवाज में बोलती है कि मुझे सिर्फ और सिर्फ अपना बदला लेना है। फादर पूछते हैं कि तुम्हें आखिरकार किस बात का बदला चाहिए। तो आत्मा बोलती है कि मैं एक को भी नहीं छोड़ूंगी, सबको मार डालूंगी। अब तभी दोस्तों इसी वक्त पर यहाँ पर जो ग्रेग की माँ होती है वो यहाँ पर उस आत्मा से, उस चुड़ैल से माफ़ी मांगने की कोशिश करती है और बोलती है कि देविका हम सबको माफ़ कर दो, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमें तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। और तभी दोस्तों वो माफ़ी मांगते मांगते उसी जगह पर बेहोश हो जाती है। अब यहाँ पर दोस्तों मिताली फादर से बोलती है कि ये सब कुछ क्या हो रहा है फादर, अब हम आगे क्या करेंगे, इस चुड़ैल को कैसे रोकेंगे। तभी दोस्तों फादर यहाँ पर बोलते हैं कि अगर हमें देविका की आत्मा को, उसकी शक्ति को रोकना है तो हमें उसके मृत शरीर को खत्म करना होगा। फादर बोलते हैं कि अगर कोई आत्मा बदले की तलाश में है, दूसरी दुनिया में नहीं गई है, तो कहीं ना कहीं वो अपने मृत शरीर से जुड़ी हुई है, हमें उसके मृत शरीर को ढूंढना होगा। जहाँ दोस्तों मिताली फादर से बोलती है कि हम उसके मरे हुए शरीर को कहाँ ढूंढेंगे फादर, हमें तो सिर्फ यही पता है कि देविका सिर्फ और सिर्फ गायब हो गई थी और कुछ भी नहीं। जहाँ फादर मिताली से बोलते हैं कि तुमने अभी तक जो भी सुना था वो सब कुछ सच नहीं है बल्कि एक बहुत बड़ा झूठ है।
और तभी दोस्तों ये लोग बात ही कर रहे थे कि तभी यहाँ पर दोस्तों ग्रेग भी आ जाता है। मिताली ग्रेग से बोलती है कि ग्रेग तुम्हें पता है इस सब के पीछे किसी और का नहीं उस देविका का हाथ है। ग्रेग मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, तुम मुझसे कुछ ना कुछ छुपाने की कोशिश कर रहे हो। कहीं तुमने ही तो उस देविका को नहीं मारा था, कहीं उसकी मौत के पीछे तुम्हारा तो हाथ नहीं है। जहाँ दोस्तों ग्रेग मिताली से बोलता है कि मैंने उसे नहीं मारा मिताली, बल्कि आहन ने मारा है उसे। जब हम लोग कार से कहीं पर जाने की कोशिश कर रहे थे तभी आहन ने मुझे बताया था कि उसी ने ही देविका की जान ली है और उसने देविका को इसी मेंशन के अंदर एक खुफिया कमरे के अंदर उसकी डेड बॉडी को रखा है और उस कमरे की चाबी उसने बक्से में कैद करके एक जगह पर गाड़ दी थी। मैं बस वही लेने के लिए गया था। ग्रेग बोलता है कि मैंने आहन से कहा था कि तुम घर पर जाकर सबको सारी सच्चाई के बारे में बता दो, लेकिन वापस लौटते वक्त उसकी देविका की आत्मा ने उस चुड़ैल ने उसको भी मार डाला। अभी तक दोस्तों फादर और मिताली को यही लग रहा था कि ग्रेग एकदम सच बोल रहा है कि इसी बीच उस चुड़ैल की वहां पर एंट्री होती है और वो चुड़ैल आकर बोलती है कि झूठ, कितना झूठ बोलेगा, तूने जो कुछ भी बोला वो सब कुछ झूठ ही है। अब तभी दोस्तों वो जो चुड़ैल थी वो बहुत ज़्यादा गुस्से में होती है और वो ग्रेग की माँ के शरीर के अंदर प्रवेश कर जाती है और ग्रेग से बोलती है कि सबको सच बता दे वरना तेरी माँ की ऐसी हालत करूंगी तो सोच भी नहीं सकता। जहाँ दोस्तों ग्रेग डर जाता है और उस चुड़ैल से बोलता है कि मैं सारी सच्चाई के बारे में बता दूंगा, प्लीज़ तू मेरी माँ को कुछ मत करना। अब दोस्तों हमें देविका की और इस कहानी की मेन सच्चाई के बारे में पता चलती है, जहाँ दोस्तों हमको पता चलता है कि देविका जो थी वो कोई और नहीं बल्कि ग्रेग की एक्स वाइफ थी, यानी कि उसकी पुरानी वाली पत्नी, जो कि ग्रेग से बहुत ज़्यादा प्यार किया करती थी। और ये जो मैंसन, ये जो घर है, ये किसी और का नहीं बल्कि देविका का ही है। देविका के पास पैसा था, प्रॉपर्टी थी, सब कुछ था और वो ग्रेग से बहुत ज़्यादा प्यार भी करती थी। इसलिए ग्रेग और उसके परिवार ने, सब लोगों ने मिलकर प्लान बनाया था कि ये इसकी प्रॉपर्टी को हड़प लेंगे और ये लोग देविका को मारकर इसी मेंशन के अंदर बंद कर देंगे। उस दिन ग्रेग और देविका की एनिवर्सरी थी, जिस दिन ग्रेग ने ये प्लान बनाया था। जब देविका अपने घर के अंदर मौजूद थी तो ग्रेग उससे प्यार भरी बातें करता है और उसे इसी मेंशन के एक खुफिया कमरे में धोखे से भेज देता है, जिसके बाद में वो हमेशा के लिए इसी कमरे के अंदर उसको बंद कर देता है। देविका चिल्लाती रही, बोलती रही कि मुझे छोड़ दो, भूख प्यास से तड़पती रही, लेकिन इनमें से किसी ने भी उसकी यहाँ पर मदद नहीं की। देविका को मारने के बाद उन लोगों ने उस कमरे की खुफिया चाबी को बक्से में गाड़कर यहाँ पर एक जमीन के अंदर दफना दिया था और देविका की मौत को एक सुसाइड करार दे दिया, जो कि उसके माता पिता नहीं थे। और यहाँ पर दोस्तों ग्रेग ने मिताली नाम की इस नई लड़की से शादी कर ली, ये बोलकर कि उसकी पहली वाइफ यहाँ पर कहीं घर छोड़कर चली गई है। ये हुआ था दोस्तों उस बेचारी आत्मा देविका के साथ में। और चुड़ैल दोस्तों बहुत ज़्यादा गुस्से में थी और वो ग्रेग से बोलती है कि जाकर इन्हें वही शरीर दिखा, मेरी बॉडी दिखा। अब तभी दोस्तों यहाँ पर हमको दिखाया जाता है ग्रेग उसी कमरे की तरफ जाता है और उस कमरे का ताला खोलता है और दोस्तों जैसे इस कमरे के अंदर देखते हैं सारे के सारे लोग तो सबके पैर तलों से ज़मीन खिसक जाती है, क्योंकि दोस्तों कमरे के अंदर उस डेड बॉडी की हालत बहुत ही ज़्यादा बदतर हो चुकी थी। अब दोस्तों वो चुड़ैल इन लोगों को मारकर अपना बदला पूरा करना चाहती थी, लेकिन फादर बीच में आ जाते हैं और बोलते हैं कि तुम इन्हें नहीं मार सकती देविका। लेकिन दोस्तों इतने में जो देविका या कोई चुड़ैल होती है वो फादर को जान से मारकर खत्म कर देती है। देन जिसके बाद में वो चुड़ैल दोस्तों यहाँ पर ग्रेग की माँ को जान से मारकर खत्म कर देती है। और अब दोस्तों बारी थी ग्रेग की। वो चुड़ैल दोस्तों ग्रेग को उसी कमरे के अंदर बंद कर देती है जहां वो चिल्लाता है और माफ़ी मांगता है, लेकिन वो उसे माफ़ी नहीं देती और उसी कमरे के अंदर बंद करके उसे भूख प्यास से तड़पा तड़पा कर मारना चाहती थी। वो चुड़ैल चाहती तो उसे पहले भी मार सकती थी, लेकिन वो उसे वही मौत देना चाहती थी जो मौत उसने उसे दी थी। इस प्लान के अंदर जो भी शामिल था, आहन और जितने भी लोग शामिल थे, उन सबको चुड़ैल ने मारकर अपना बदला पूरा कर लिया है। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर ही खत्म होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए बाय एंड सी।